बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन जो है वो जंक्शन प्रॉपर्टीज़, वेरियस टाइप ऑफ जंक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। उसका दूसरा लेक्चर है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल मेटल जंक्शन को स्टडी किया था। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन का एक पार्ट जो है हमने स्टडी किया था, जिसे हम नॉन ओहमिक या रेक्टिफाइंग मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन कहते हैं। आज हमने मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में ओहमिक कांटेक्ट को स्टडी करना है, ओहमिक जंक्शन को स्टडी करना है, या नॉन रेक्टिफाइंग जो आपका कांटेक्ट है उसको स्टडी करना है। और दूसरी चीज जो हमने स्टडी करनी है वो सेमीकंडक्टर जंक्शन है। सेमीकंडक्टर जिसे हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसमें वो कैसे वर्क करता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। तो बारी बारी इन दोनों चीज़ों को हमने स्टडी करना है। तो पहले हम एक नज़र जो है वो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन पर डालते हैं। तो ये कल हमने डिफाइन किया था मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को, जिसमें आप एक मेटल को किसी सेमीकंडक्टर के साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो उसकी दो कैटेगरीज हमने स्टडी की थी। नॉन ओहमिक कॉन्टैक्ट्स हमने स्टडी किए थे, जैसे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर का जो है वो मेटल के वर्क फंक्शन से सिमिलर हो। तो इससे जो वो आपके पास जंक्शन बनेगा वो नॉन ओहमिक जंक्शन बनेगा या रेक्टिफाइंग जंक्शन बनेगा। दूसरा जो केस आज हमने डिस्कस करना है वो ओहमिक कॉन्टैक्ट का है, जिसमें फाई एस जो है यानी वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इन एन टाइप इज ग्रेटर देन फाई एम। सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा है, मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो कम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्मी लेवल जो है वो डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन जो है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, आयोनाइज होने के लिए, और जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है उसको कम एनर्जी चाहिए। तो ये आज सेकंड केस जो है इसको देखते हैं। ओहमिक कंटेक्ट जो है वो कैसे बनेगा, जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज़्यादा हो और मेटल का वर्क फंक्शन कम हो, जिन दोनों को हम आपस में मिला दें। तो ये इसकी डेफिनेशन है फॉर बोथ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वर्क फंक्शन के डिफरेंस की वजह से जो सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है इज लोअर देन फर्मी लेवल ऑफ द मेटल। ठीक है, कितना जितना आगे उनके वर्क फंक्शन के अंदर डिफरेंस है, फाई एस इज ग्रेटर देन फाई एम है, तो फर्मी लेवल इसका बिल्कुल रिवर्स जो है वो होता है। तो फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर का नीचे है, लोअर है, मेटल का जो है वो ऊंचा है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप आयनाइज कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, जिसका फर्मी लेवल लोअर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल, उसको आप मेटल के साथ जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही आप उसको मेटल के साथ ज्वाइन करेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो सेमीकंडक्टर की तरफ फ्लो करेंगे। तो सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो राइज करेगा और वो बढ़ता बढ़ता मेटल के जो फर्मी लेवल है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेज को हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो इलेक्ट्रॉन गए हैं मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ। तो मेटल पे पार्शली जो है सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और सेमीकंडक्टर ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो सेमीकंडक्टर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से जहाँ पे दोनों मटेरियल मिले थे, मेटल और सेमीकंडक्टर, वहाँ पे मेटल की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और सेमीकंडक्टर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, जंक्शन के ऊपर जो है वो कैसा होगा और उसकी शक्ल कैसी होगी, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, वो हमने जो है वो देखना है। सो अगर हम देखें इस जंक्शन की मौजूदगी, इट डिप्रेस द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ठीक है, एट द कॉन्टेक्ट एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने शो किया है, नेगेटिव चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर सरफेस पुश द इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स कंडक्शन बैंड अवे फ्रॉम द जंक्शन।
तो चूंकि सेमीकंडक्टर जो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी वजह से उसमें कंडक्शन होनी थी। तो जैसे ही जंक्शन पे सेमीकंडक्टर साइड पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो वहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड जो है उस वो रीशेप हो जाएगा। वो कैसी रीशेपिंग है उसकी, वो कैसे डिप्रेस होगा, वो कैसे नीचे की तरफ आएगा, वो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो ये जो पहली डायग्राम है, इसमें ये मेटल है आपके पास, ये मेटल का वर्क फंक्शन है। ये हमारा सेमीकंडक्टर का की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, बैंड डायग्राम है। ये उसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ये सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है और ये मेटल का फर्मी लेवल। सो मेटल का फर्मी लेवल हायर है, सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल जो है वो लोअर है, राइट। सो क्या होगा, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। मेटल से इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर की तरफ गए थे, इसलिए इसका फर्मी लेवल जो है वो राइज कर गया। फर्मी लेवल राइज करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट होगा। एन साइड की जो एनर्जी है वो हायर हो जाएगी। तो हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो रीशेप होकर कुछ इस तरह का हो जाएगा। वो रीशेप होकर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो वो इस तरह स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो रीशेप होकर इस तरह हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी राइज करेगी क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर गए थे, लेकिन रीशेप होने की वजह सेमीकंडक्टर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज का अकोमोलेट होना है। तो ये जो डिफरेंस आया है इसके कंडक्शन बैंड के बॉटम में, वो इन दोनों के जो वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होगा। इनिशियली यहाँ था, ये देखें, इसके इसके पैरेलल इनिशियली यहाँ था। अब ये डिप्रेस होके जो है वो यहाँ तक चला गया है। इस जंक्शन की मौजूदगी की वजह से, इस बैरियर की मौजूदगी की वजह से ये डिफरेंस जो है वो इसमें आया है। लेकिन स्टिल आप देखें तो यहाँ पे स्लाइड ओवरलैपिंग जो है वो मौजूद है। ये है अनबाइस्ड केस। इस पे फर्क पड़ेगा जब आप इसकी बाइसिंग करते हैं, जब इसको आप जो है वो एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, या आप जो है वो मेटल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द एनर्जी लेवल इन द बल्क ऑफ सेमीकंडक्टर आर शिफ्टेड, ठीक है। एनर्जी लेवल शिफ्ट करेंगे, किस तरह से शिफ्ट करेंगे वो सिचुएशन जो है वो हम देख सकते हैं। सो व्हेन सेमीकंडक्टर इज मेड पॉजिटिव, करंट कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल फ्लोइंग डाउनहिल, जैसे रिवर्स बाइस करंट जो है वो फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। हालांकि बाइसिंग उसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो आसानी से मेटल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो व्हेन सेमीकंडक्टर इज मेड पॉजिटिव, तो टर्मिनल के करीब वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो जंक्शन के करीब इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इस तरह से ये चूँकि स्लोप लाइक चेंज बनती है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जैसे स्लिप करके जो है वो आते हैं, डाउन हिल आते हैं, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो वो आसानी से जो है वो मेटल की तरफ जो है वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए जो है वो कोई बैरियर मौजूद नहीं है। इनकी एनर्जी इतनी है कि वो आसानी से मेटल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और जब आप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव करते हैं तो इस तरह का जो है वो बैंड स्ट्रक्चर बनता है सेमीकंडक्टर साइड का। ये ध्यान में रखेंगे, बाइसिंग की वजह से मेटल साइड पे जो है कोई इम्पेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसके पास बहुत सारे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बैंड स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेटल के पास चूंकि लिमिटेड, सेमीकंडक्टर के पास चूंकि लिमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका बैंड स्ट्रक्चर जो है वो उसकी वजह से चेंज होता है। तो जब आपने नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई किया है तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ आसानी से फ्लो हो सकते हैं। ये नेग्लिजिबल बैरियर है जिसको उन्होंने क्रॉस करना, तो उसको वो इजीली जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन सेमीकंडक्टर इज मेड नेगेटिव, तो मेटल साइड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर सकते हैं। सो करंट कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर अगेन डाउन हिल, ये जाएगा और फिर ये डाउन हिल जो है वो फ्लो करेगा, क्योंकि ये बैरियर जो है वो नेग्लिजिबल है। मेटल साइड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है। सो इन बोथ केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जितनी अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ये स्लोप जो है वो चेंज होगी, तो वो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
सो इन बोथ द केसेस जो चूंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड वोल्टेज के, तो इसका मतलब है वो कि वो ओहम लॉ को ओबे करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट जो है ये ओहमिक कॉन्टैक्ट होता है। तो ये हमारा पहला आज का केस था जिसमें हमने मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने शर्त ये रखी कि फर्मी लेवल मेटल का हायर हो, सेमीकंडक्टर का लोअर हो, वर्क फंक्शन जो है वो सेमीकंडक्टर का हायर हो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल। तो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल साइड पे काफ़ी हाई एनर्जी पे मौजूद हैं, तो और कुछ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करके गए हैं जंक्शन बनते ही मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ, तो इसका बैरियर बेसिकली आप कह सकते हैं कि बहुत वीक बैरियर होता है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे, इसलिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है इसकी वो स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। अब हम अपने डिस्कशन को अपने आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं, सेमीकंडक्टर जंक्शन, स्पेशली पीएन जंक्शन की हम बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा हम उसको पढ़ते हैं। तो उसकी वर्किंग को हमने अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे काम करता है। जब आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं तो किस तरह का जंक्शन बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं पीएन जंक्शन फॉर्म करने के। ठीक है, जिसमें से एक ये है कि ग्रो अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन फ्रॉम द मेल्ट। ठीक है, मेल्ट से आपने उसको ग्रो करना है बाय स्लोली विदड्रॉइंग द सॉलिडिफाई क्रिस्टल फ्रॉम द मेल्ट। ठीक है, स्लोली उसमें से सॉलिड जो है उसको आप रिमूव करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, वाइल एडिंग सूटेबल एक्सेप्टर इन द इनिशियल पार्ट। जब ग्रोथ शुरू होती है तो इनिशियल पार्ट में जो है आप एक्सेप्टर ऐड कर देते हैं, और लास्ट में जब ग्रोथ को आप एंड कर रहे होते हैं, लेटर पार्ट ऑफ द ग्रोथ, तब आप उसमें डोनर ऐड कर देते हैं, तो उसकी एक साइड जो है वो पी टाइप बन जाती है, और उसकी दूसरी साइड जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाती है। एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, एन रीजन में जो है, और पी रीजन में जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, होल्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जब आपने इन दोनों को मिला दिया है तो एट इक्विलिब्रियम दोनों के फर्मी लेवल जो है वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द क्रिस्टल। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ये केस है आपके पास। ये आपका जो है वो पहला पी रीजन था जंक्शन बनाने से पहले। ये इसके वैलेंस बैंड का टॉप है, ये इसके कंडक्शन बैंड का बॉटम है, ये इसका फर्मी लेवल है नियर द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। ठीक है, ये एन रीजन है आपका, ये वैलेंस बैंड है, ये उसका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ये बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ये इसका फर्मी लेवल। सो बिल्कुल जैसे आप जानते हैं कि फर्मी लेवल जो है वो एन टाइप का हायर होता है एज कम्पेयर टू पी टाइप, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मिलाने से पहले। ए डायग्राम जो आपकी है वो दोनों एन और पी रीजन को आपस में ज्वाइन करने से पहले की बात है। तो जंक्शन बनाने से पहले की ये एनर्जी डायग्राम थी, ये पी टाइप मटेरियल की और ये एन टाइप मटेरियल की। अब दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे ही आप इनको ज्वाइन करेंगे तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड में जाएंगे। ठीक है, वहाँ रिकम्बिनेशन होगी, तो वो एनर्जी को कैरी करेंगे, जिसकी वजह से पी साइड की एनर्जी जो हायर होगी उसका फर्मी लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा, यहाँ तक के उसका फर्मी लेवल जो है वो एन साइड के फर्मी लेवल के बराबर आ जाएगा। तो एन का फर्मी लेवल नीचे जाएगा, पी का फर्मी लेवल ऊपर आएगा, और इक्विलिब्रियम पे दोनों के फर्मी लेवल जो है वो बराबर हो जाएंगे, जैसे कि ये केस है। ठीक है, इस दौरान जंक्शन की बाउंड्री के ऊपर जो है वो एन साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट कर जाएगा, और पी साइड की बाउंड्री पे जो है वो नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो पी साइड की बाउंड्री पे नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट करेगा, ये एन साइड से फर्दर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है वो रोकेगा, क्योंकि आप किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो पी साइड के होल के साथ ज्वाइन किया है उन्होंने तो आयन बन गए हैं नेगेटिव, तो वो आयन जो है वो क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है तो वो पुश करेंगे फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसी तरह पी साइड की तरह जो है वो एन साइड की बाउंड्री के ऊपर जो है वो होल्स अकोमुलेट चुके हो गए, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे, तो ये होल नए आने वाले होल्स को जो है वो रिपेल करेंगे, इस तरह एक बैरियर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही बैरियर बन जाएगा तो उसके बाद फर्दर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो पी साइड पे होते हैं वो अगर जाते हैं एन साइड की तरफ,
या कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन होता है पी साइड पे जाके, इन दोनों की वजह से जो करंट है आई जी और आई आर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होते हैं और नेट करंट जो है वो ज़ीरो होता है जब तक आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई नहीं करते। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एनर्जी बैरियर के बराबर होता है, उसको आप वोल्ट मीटर लगा के जो है मैयर कर सकते हैं। ठीक है, सो हाँ, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस भी करते हैं। ऑल दो हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है, तो दे कैन फ्लो डाउन हिल, लेकिन पी साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए हैं थर्मली तो वो डाउन हिल फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है पी साइड की एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एन साइड। ठीक है, तो वो स्लिप करके एन साइड की तरफ आ सकते हैं। नॉर्मली तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसी की वजह से करंट की बात करते हैं ना। लेकिन अगर किसी अपोजिट साइड पे बेशक 1000 के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा हो तो वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो करंट होगा हम उसे थर्मली जनरेटेड करंट कहेंगे। और जो एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाके तीन के साथ कंबाइन करेंगे, ये जो करंट फ्लो होगा उसे हम रिकम्बिनेशन करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन आर majority carriers and have to surpass or surmount the potential barrier or cross the potential barrier। उसकी जितनी एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी हासिल करना ज़रूरी है इन रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। पी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं वो डाउन हिल जो है फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, उनके आगे कोई रुकावट नहीं है, उनकी एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, सो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक करंट आई जी जो थर्मली जनरेटेड हुए हैं पी साइड पे, उनकी वजह से जो करंट आई जी इज प्रोपोर्शनल टू द थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन। पी रीजन में जो थर्मली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन। इस रिलेशनशिप से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन फाइंड कर सकते हैं। वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, एक्सपोनेंशियल माइनस ई पी, ये एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इन द पी रीजन है, माइनस फर्मी एनर्जी और के टी। ठीक है, एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन के अंदर लाई करते हैं, कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं, उनकी तादाद अगर आप लिखना चाहें तो होगी एन एन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी एन माइनस ई एफ। ई सी एन क्या है, एन साइड पे कंडक्शन बैंड की एनर्जी कितनी है माइनस फर्मी एनर्जी कितनी है और के टी। दोनों केसेस में पी साइड पे हो या एन साइड पे, चूँकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है तो फर्मी लेवल दोनों का सेम हो चुका है। ठीक है, तो ई एफ दोनों केसेस में बगैर किसी सब्सक्रिप्ट के आपने मेंशन किया फर्मी एनर्जी के लिए। आमतौर पे ये जो सब्सक्रिप्ट एफ लिखा जाता है पर फर्मी एनर्जी ये कैपिटल में लिखा जाता है फर्मी नेम की वजह से। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो एन साइड पे हैं, चूंकि वो तो सारे के सारे बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनकी एक स्मॉल फ्रैक्शन होगी, एक खास अमाउंट होगी जो बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन जो है वो अगर आपने फाइंड करनी हो तो जिनके पास एक एक्सेसिव एनर्जी जो है वो इतनी मौजूद हो, ई सी पी माइनस ई सी एन के बराबर जो है वो एनर्जी मौजूद हो, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन ने जो एन साइड पे लाई करते हैं, जो एन साइड के कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं, उन्होंने पी साइड के कंडक्शन बैंड में जाना है। ठीक है, जो एन साइड के कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं उन्होंने पी साइड के कंडक्शन बैंड में लाई करना है। तो अगर यहाँ तक पहुँचना है ई सी पी तक, तो ई सी एन और ई सी पी का जो डिफरेंस है, इतनी एक्सेसिव एनर्जी चाहिए, उसको आपने डेल्टा ई से जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई ओवर के टी जो जिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। ओके, सो इफेक्टिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द बैरियर, अगर आपने वो फाइंड आउट करनी हो तो हम वो इलेक्ट्रॉन देखेंगे जिनके पास इजाफी डेल्टा ई एनर्जी है। तो एन का ये रिलेशनशिप जो था, एन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ये वाला हिस्सा था सिर्फ, इसमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा ई आपने ऐड कर दी। ठीक है, डेल्टा ई था आपके पास ई सी पी माइनस ई सी एन, ये उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अभी ये लास्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी इससे, तो इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास कितने हैं जो बैरियर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने तो ये बन गया ई सी पी माइनस ई एफ ओवर के टी। ठीक है, ये दरमियान वाली दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। अब इस वैल्यू को देखें और जो आई जी की वैल्यू थी उसको देखें तो दोनों जो है वो इक्वल आते हैं। तो एन पी जो पी रीजन से इलेक्ट्रॉन एन की तरफ आते हैं,
और ये इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से बैरियर को क्रॉस करने के बाद पी की तरफ जाते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल है। इस रिजल्ट को देख लें और इस रिजल्ट को देख लें, तो दे बोथ आर सेम। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में दोनों साइड से इक्वल करंट फ्लो होता है, तो इक्विलिब्रियम में नेट करंट जीरो होता है। इसलिए हम कहते हैं आई जी इज इक्वल टू आई आर। ये कौन सा केस है? जब आपने एन और पी टाइप मटेरियल को आपस में मिला तो दिया है, ठीक है, लेकिन किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, बाइसिंग नहीं की, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया आपने, तो इक्विलिब्रियम में नेट करंट जो है वो पी एन जंक्शन में कितना होता है? जीरो होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन डाउन हिल फ्लो करते हैं फ्रॉम पी साइड, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं उसी थर्मल एनर्जी की वजह से फ्रॉम द एन साइड टुवर्ड द पी साइड, ठीक है। तो नेट करंट जो है चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं आई जी और आई आर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट करंट जो है वो जीरो होता है। किस केस में? अनबाइस्ड पी एन जंक्शन के केस में। अब केस लेते हैं जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब आप पीएन जंक्शन की बाइसिंग करते हैं, तो ठीक है। तो इसमें आपके पास जो दो रीजन है, दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करना पड़ेगा। किसको पॉजिटिव रखें तो क्या इम्पैक्ट होगा, किसको नेगेटिव रखें तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहला केस लेते हैं जब पी साइड को जो है आप पॉजिटिव करते हैं और एन साइड को आप नेगेटिव करते हैं। जब आप पी साइड को पॉजिटिव करेंगे तो वो होल को पुश करेगा टुवर्ड द जंक्शन, और एन को आप नेगेटिव रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा टुवर्ड द जंक्शन। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो बढ़ेगी तो जो बैरियर था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बैरियर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन आसान हो जाएगी। तो इस सूरत में जो डाउन हिल जाने वाले इलेक्ट्रॉन थे उनकी तादाद तो तकरीबन वही रहेगी, लेकिन जो एन रीजन से पी रीजन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन करंट जो है हमारा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम फॉरवर्ड बाइसिंग का पीएन जंक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन है ये पीएन जंक्शन की। क्यों फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है वो करंट फ्लो होता है और वोल्टेज बढ़ाने से वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, तो इसके लिए ये रिलेशनशिप मौजूद है। रिकॉम्बिनेशन करंट इज इक्वल टू थर्मली जनरेटेड करंट आई जी एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी। ई वी बुनियादी तौर पे वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ई वी वो एनर्जी है जो पोटेंशियल डिफरेंस ने एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को दी है, ठीक है। तो उस एक्सपोनेंशियली अब वी को बढ़ाते जाएंगे तो आई जी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट है, होल की वजह से भी करंट है, तो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर आप कलेक्टिवली दोनों केसेस को कंसीडर करें तो नेट करंट आपका जो है वो आई रिकम्बिनेशन माइनस आई जी के बराबर होगा। और ये जो आई जी है इसमें आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया, अगर इसमें होल को भी कंसीडर कर लें तो उसको हम डार्क करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो अदर साइड से जो है वो फ्लो करके आ रहे हैं, और होल्स जो एन साइड से फ्लो करके जा रहे हैं पी साइड की तरफ, उनको भी अगर कंसीडर कर लें तो इस आई जी को रिप्लेस कर देंगे हम आई नॉट के साथ। तो नेट करंट जो कि दोनों डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट का डिफरेंस है, आई वी इज इक्वल टू आई आर माइनस आई जी, वो हो जाएगा आई नॉट एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस वन। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये हमारे फॉरवर्ड करंट को डिस्क्राइब करेगी। तो ये बहुत सिंपली आप देख सकते हैं कि इसकी वेरिएशन जो है ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। वी बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है अप्लाइड वोल्टेज की वजह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉरवर्ड करंट होगा ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा। आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो बनेगी ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगी, क्योंकि ओहम लॉ में लीनियर रिलेशनशिप होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है, तो ये एक रेक्टिफाइंग केस है, हमारे पास रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट है। इसीलिए आप जो है वो पीएन जंक्शन को बतौर रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो हमारा पीएन जंक्शन होता है ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस होती है, बाद में चल के आप इसको डायोड का नाम देते हैं। तो डायोड एक नॉन ओहमिक डिवाइस होती है, उसकी वजह यही है कि इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि एक्सपोनेंशियल कर्व होती है। अब रिवर्स केस देख लेते हैं, रिवर्स बाइसिंग का फिनोमिना देख लेते हैं। अगर आप पोटेंशियल को रिवर्स कर देते हैं, यानी आपने एन को पॉजिटिव कर दिया,
और पी को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो इस बायसिंग की कंडीशन को पी एन जंक्शन की हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। जब आपने एन को पॉजिटिव किया है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ जो है वो खींचेगी, तो बैरियर से दूर कर देगी, तो बैरियर जो है वो वाइड हो जाएगा, बैरियर बढ़ जाएगा, बैरियर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते थे एन साइड से पी साइड की तरफ जो है वो स्टॉप कर जाएंगे। तो इस सूरत में जो डाउन हिल फ्लो था आई जी वो कांस्टेंट रहेगा और वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो रिलेशनशिप लिखते हैं उसमें पोटेंशियल का साइन आपने चेंज किया है, ये देखें, आई वी इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी और के टी माइनस वन। ठीक है, इसको मैंने कहा कि इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं, उसकी वजाहत ये नीचे मौजूद है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर रिवर्स बायस पोटेंशियल जो है इसको जब आप इंक्रीज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल दिस जो है एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी और के टी, दिस शुड बी वेरी वेरी लेस देन वन। जब ये वेरी वेरी लेस देन वन होगा तो ई वी किस केस में, जब ई वी की वैल्यू जो है अराउंड 4 के टी के बराबर हो जाए तो ये वेरी वेरी लेस देन वन हो जाएगा, तो इस टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में जब आप इस टर्म को इग्नोर कर देंगे तो आई वी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट के बराबर हो जाएगा। लीकेज करंट कहते हैं आप इसको। ठीक है, जो रिवर्स बायसिंग में जो है वो फ्लो होता है तो आमतौर पे वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे या थर्मली जनरेटेड होल ऑन दी एन साइड की वजह से जो है वो फ्लो करता है और उसको आप डार्क करंट कहते हैं। ठीक है, अगर आप एन साइड की होल्स को इग्नोर कर दें तो फिर आप इसको आई जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे कि प्रीवियस इक्वेशन में हमने आई जी को आई नॉट से रिप्लेस किया था। तो इस कर्व को भी देखें तो ये भी एक्सपोनेंशियल ट्रेंड शो करती है, लेकिन इनिशियली करती है जब v की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज होती है तो फर्स्ट टर्म जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये इसमें से विनिश कर जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास जो है वो आती है। तो ये भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ओवरऑल अगर आप देखते हैं इस केस को, जो रिवर्स बायस का केस है इसमें भी आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप आता है। जो एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, इनको अब ज्यादा एनर्जी चाहिए है पी रीजन के कंडक्शन बैंड में आने के लिए। ठीक है, ये देखें पहले कम था, अब ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि यहाँ जो आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया वो इलेक्ट्रॉन को रोक रही है जाने, वो एक्स्ट्रा बैरियर का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रही। ठीक है, तो बैरियर वाइड हो गया, हाँ बैरियर की एनर्जी ज्यादा होगी, तो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में नहीं जा सकते, सो लीकेज करंट फ्लो हो सकता है एन साइड पे जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो डाउन हिल फ्लो करके एन साइड पे आ जाए, उनकी वजह से एक कांस्टेंट अमाउंट पे करंट जो है वो फ्लो हो। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। ए डायग्राम में आपने एन और पी को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखा है जिसमें आपने पी को नेगेटिव रखा है और एन को पॉजिटिव रखा है, और बी डायग्राम के अंदर आपने इसकी बैंड डायग्राम जो है वो बनाई है कि बैंड के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लास्टली इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड करंट के लिए भी और रिवर्स करंट के लिए भी इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो दोनों करंट एक्सपोनेंशियली चेंज होते हैं, तो फॉरवर्ड करंट जो है इसकी एक्सपोनेंशियल वेरिएशन इस ग्राफ से जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है, और रिवर्स करंट में इनिशियल पार्ट जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आपको शो करता है, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। उसकी रीजन अभी हम जो है वो डिस्कस करके भी आए थे कि क्यों ये माइनस आई नॉट के बराबर हो जाता है, क्योंकि जब आप वी को बढ़ाते हैं तो ये टर्म जो है वो बहुत स्मॉलर हो जाती है एज कम्पेयर टू वन, तो इस टर्म की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जा सकता है। तो अगर इसको जीरो कर दें आप तो आई नॉट मल्टीप्लाई बाय माइनस वन हो जाएगा, माइनस आई नॉट के बराबर आपके पास जो है वो आंसर आएगा। तो ये सैचुरेशन करंट कहते हैं रिवर्स वाइज में, ये जो फर्दर करंट आपके पास कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। जी, ये हमारी डिस्कशन थी जंक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस हवाले से आपके जहन में क्वेश्चंस हो सकते हैं तो वो आप आज के लेक्चर के एंड में भी पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर के स्टार्ट में भी पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, बाद में यूट्यूब पे भी आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर अटेंशन।